Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and I am back with one more video that is my birthday vlog. So guys, recently अभी मेरा birthday गया था that was on 24th of August but ये जो video है this is of 23 August जिस दिन मेरा जो cousin है वो घर पे आया था and me and my brother and my cousin went for a movie night. So ये लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे मूवी के लिए बट मेरा क्या सीन होता है कि मैं अपने बर्थडे से एक दिन पहले या फिर अपने बर्थडे वाले दिन कहीं बाहर जाना प्रेफर नहीं करती हूँ बट उसका बहुत ज़्यादा मन था तो हम लोगों ने सोचा कि ज़्यादा मना नहीं करते और हम लोग निकले मूवी के लिए बट हमारे साथ यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम हो गया। स्कैम क्या मतलब एक तरीके से हमारा पोपट हो गया। जो मूवी हम देखने आए थे वो 25th को रिलीज होनी थी और हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे 23 को। मतलब जब हम लोग अंदर गए हम वहाँ चेक करके आए तो हमें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी और हम अपने भाई को देख देख के ऐसे हंसे जा रहे थे। मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी हमारे अंदर, हमें हंसी भी आ रही थी, हमें दुख भी हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर चल के बैठते हैं, थोड़ा पहले अपना दुख खत्म कर लेते फिर घर जाएंगे। तो हम बाहर जाके बैठे और देखो फिर ये क्या बोल रहा था। बोलिए बोलिए। पता भाई क्या काम चाह रहा? प्रीमियम वाली सीट बुक करी थी हमने किसी को पागल बनाकर उसके पैसों से हमें देखने को नहीं मिली। अब आप परसों दोनों भाई बहन तीसरा कोई भी बंदा पकड़ के मौज मारोगे, हम घर पे मस्त लूट लगाएंगे। खाना विफल रहा है बिल्कुल। तो इसके बाद हम लोग वापस से निकले। इन्होंने सोचा कि थोड़ा और अब आ ही गए हैं ना तो घर थोड़ा लेट ही जाएंगे और फिर हम लोग निकले वर्ल्ड मार्क के लिए क्योंकि ये भी पास ही पड़ जाता है, एरिया मॉल से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता। तो मैंने तो इनसे बोला था कि घर चलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना, क्योंकि वैसे भी इतना ज़्यादा दुख हो रहा था, इतना सज धज के आए और मस्त एकदम पोपट हो गया। तो इन्होंने बोला कि नहीं चलते हैं एंड फाइनली हम लोग पहुँचे वर्ल्ड मार्क। वहाँ मुझे छोटा सा काम भी था, मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रही थी जाने का। तो हम लोग वहाँ गए, हमने थोड़ा बाहर का व्यू एंजॉय किया, वहाँ थोड़ा लाइव म्यूज़िक भी था रात के टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर एंड ऑल किया और हम लोग निकले घर के लिए। तो घर पे जाने के बाद गाइस मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान था। मतलब मेरे को बिल्कुल भी मुझे ना ऐसे पता नहीं चला कि ये सब क्या हो रहा है और ये लोग मुझे घर पे लेके गए। मतलब मैं इतना फोर्स करी थी घर चलो घर चलो। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो इतना ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया हुआ था मेरे बर्थडे के लिए एंड आई वॉज ब्लैंक, लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक। मेरे इतने ज़्यादा मिक्स्ड इमोशंस आ रहे थे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब इतने टाइम से ये लोग मुझे बाहर घुमाने का ऐसे बोल रहे थे कि चलो घूमते, तो इट वॉज ऑल प्लान, लाइक ये सारा कुछ एक सरप्राइज़ था जो वो लोग मेरे लिए प्लान कर रहे थे। एंड आई वॉज सो थैंकफुल कि मेरी मम्मा ऐसे बोल रही थी, उन्होंने सब कुछ किया। बट मेरे को ऐसा थोड़ा ना भरोसा सा नहीं हो रहा था, बट फिर भी मैंने भरोसा कर लिया, चलो मम्मा कह रही है तो शायद उन्होंने। बट आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड। मतलब कि इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी मैं उसको देख के कि कैसे मुझे नहीं पता चला। आई वॉज लिटरली क्राइंग ओवर देयर। मुझे उसे देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, मतलब डेकोरेशन की नहीं, उसे देख के कि ये सब एक प्लानिंग थी मुझे बाहर ले जाना मूवी के लिए। इवन जो मूवी टिकट्स भी बुक करी थी वो भी इसी ने करी थी ताकि मैं घर से बाहर रहूँ, ये सारा कुछ प्लान कर सके। एंड आई वॉज लाइक ऑन द टॉप फ्लोर कि भाई साहब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ, एंड ऑल थैंक्स टू माई ब्रदर जिसने ये सब कुछ प्लान किया। सो फाइनली मैं वहाँ जाके रेडी हुई आफ्टर ऑल द इमोशंस एंड हम लोगों ने केक कटिंग एंड ऑल करी। मतलब मेरे को इमेजिन नहीं हो पा रहा था कि मैं जब से सोचने लग रही थी कि ये लोग मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे, बट दिस वॉज द एग्जैक्ट प्लान। सो ये सब कुछ उन लोगों ने इतना सब कुछ प्लान किया एंड केक कटिंग एंड ऑल के लिए हम लोगों ने सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सा मोमेंट हम लोगों ने सब ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया। एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी कि वो इतनी दूर से ऑल द वे आई। एंड सबसे बड़ी बात तो ये थी 23 को ही उसका एग्ज़ाम था लास्ट, एंड 23 को ही वो ऑल द वे नोएडा से वापस यहाँ पे आई। वो भी डायरेक्ट नहीं आई, पहले वो फरीदाबाद गई, उसने मेरे कज़न को कॉल किया था। ही लाइक शी आस्क्ड हेल्प फ्रॉम हिम, तो वो दोनों पूरा प्लान करके आए। तो जब हम मूवी के लिए निकली तो वो वापस मेरे घर पे आई है। तो मतलब इतना बड़ा प्लान था ये सब कुछ। तो ये सारी नाइट ख़त्म हुई और नेक्स्ट डे हम लोग निकले वापस से एक छोटे से सेलिब्रेशन के लिए। तो काफ़ी टाइम से मैं और जो मेरी फ्रेंड है वो सोच रहे थे कि हम एक दिन पचगाँव ज़रूर जाएंगे, बट हमें कभी टाइम ही नहीं लग पाता था।
बट इस बार ऐसा पॉसिबल हो पाया बिकॉज येस इट वाज माय बर्थडे, सो आई वाज लाइक द क्वीन। जो मैं बोलूँगी वो सब पूरा होगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सो हम लोग ऑल द वे निकले पचगाँव के लिए। तो पचगाँव एग्जैक्टली मानेसर में पड़ता है। आई डोंट नो मानेसर पड़ता है क्या, बट आई गेस वो मानेसर ही है। तो हम लोग जब पचगाँव पहुँचे तो उस टाइम थोड़ा दिन था, क्योंकि इसको ना वापस निकलना था नाइट में अपने घर के लिए, क्योंकि इसके घर पे भी गेस्ट आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ जल्दी ही चले गए थे। अराउंड हम 5:30 या 6 o'clock के आसपास हम लोग पचगाँव पहुँच गए थे। एंड जैसे ही हम पहुँचे द व्यू वाज सो ब्यूटीफुल। लाइक वहाँ की वाइब्स ना थोड़ी अलग है, मतलब एक अलग ही वाइब आती है वहाँ पे। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट बहुत अच्छा व्यू है उसके अंदर का भी। इवन द सिटिंग अरेंजमेंट, द स्टाफ, एवरीथिंग इज़ सो गुड। तो हम लोग पहुँचे एंड वी ऑर्डर्ड सम डिनर, लाइक द कंप्लीट नॉर्थ इंडियन स्टाइल डिनर। एंड हम लोगों ने वहाँ पे अच्छा अच्छा खाना खाया, लाइक फुल हैवी डिनर हम लोगों ने वहाँ पे किया। एंड हम लोगों ने डिनर करके हम लोग निकले वहाँ से वापस। तो वापस जाते वक्त भी हम पूरा व्यू इन्जॉय कर रहे थे, मतलब जो पेंटिंग्स वहाँ पे थी, लाइक द वॉल पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो इट वॉज इंडिकेटिंग कि पास्ट लाइफ इंडिकेट कर रही थी। तो बहुत ही मीनिंगफुल थॉट्स के साथ उन्होंने अपने सारे डिज़ाइन किए हुए थे। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा और हम निकल गए वहाँ से। बट ट्रस्ट मी, दिस वॉज द बेस्ट बर्थडे एवर। लाइक इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड एंड माई फैमिली। सो इस तरीके से हमारा दिन हुआ एंड, और हम निकले वापस अपने घर के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल बिफोर गोइंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।